आपने अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, न जाने कितने जिहाद सुने होंगे, लेकिन अब इन चुनावों में एंट्री हुई है वोट जिहाद की। नाम से ही साफ हो गया कि वोट जिहाद है क्या। मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना, एक मत होकर वोट करना और सत्ता पर कब्जा करना ही वोट जिहाद है। 2024 के चुनाव में वोट जिहाद शायद ये बिल्कुल नया नाम है, लेकिन चल काफी पहले से रहा है। मुसलमानों को उकसाने का काम हो रहा है। ये नाम कहां से आया ये भी बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में हुई फर्रुखाबाद सभा में उनकी ही भतीजी समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने कहा कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बिना जल्दबाजी किए, एकदम खामोशी से एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा मारिया ने उन मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए भी कहा जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यानी देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना है। जिहाद ये नाम नया है, मुद्दा नया है। मारिया ने कहा कि हर महिला, हर पुरुष वोट जिहाद से संविधान को बचाने के लिए वोट जिहाद की जंग लड़ेगा। इसके बाद चचा जान डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिला है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास, या सीधे कहें कि भड़काऊ भाषण देने के लिए मारिया आलम और सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी के फॉरवर्ड नेता और असम के सीएम ने वोट जिहाद पर कहा कि वोट जिहाद तो है और हो रहा है। हिंदुओं में हर पार्टी को वोट बढ़ जाता है, जैसे कि कांग्रेस को जाता है, सीपीएम को जाता है, बीएसपी को जाता है, बीजेपी को जाता है। हिंदू फैमिली में किसको कौन वोट देगा इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। फैमिली के लोग जाते हैं और अपने हिसाब से वोट कराते हैं, लेकिन मुस्लिम कलेक्टिव वोट करता है। मुस्लिम समुदाय में जमात बैठकर निर्णय लेती है कि आखिरकार किस पार्टी को वोट करना है। ये तो वोट जिहाद है ही और चल भी रहा है। जनसभा में समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने जब वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया तो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जो है डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम लोग ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, इनकार नहीं करते, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगाया जाता है। अब जिहाद का इस्तेमाल और जिहाद करने वालों का मोडस ऑपरेंडी जिस तरीके से हम बरसों से देखते और भुगतते आ रहे हैं, अब भी हम उसका वही मतलब समझेंगे। सलमान साहब अब चाहे जो भी सफाई दे लें, देश के लोग सालों से गंगा जमुनी तहजीब के जुमले में फंसे हुए थे, लेकिन आंखें खुल गई हैं, अकल ठिकाने आ गई है। यही जिहादी हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी में साफ कहा है कि बचपन से ही हमारे दिलों में जिहाद की आग जलती रही है। सलमान खुर्शीद या कोई फरिश्ता भी आकर जिहाद की परिभाषा हमको समझाने की कोशिश करेगा तो भी हम वही जिहाद मानेंगे जो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। हम अल्लाह के नेक बंदों की बातों में नहीं आना चाहते और आना भी नहीं चाहिए, ये भी जान लीजिए। न हम सुरक्षित हैं, न हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, न हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित हैं। मारिया ने तो चौड़े में वोट जिहाद की बात कह दी है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद के शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन हैदराबाद में कर तो वो भी यही रही है। हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में कहा कि मेरी माताओं और बहनों से अपील है कि खूब दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे भारत को बचा ले। ओवैसी ने कहा कि ये तमाम नापाक मंसूबे बना रहे हैं, अल्लाह इन नापाक ताकतों को खत्म कर दे। ओवैसी ने लोगों से कहा कि घर से निकलो और वोट करो। ओवैसी और मारिया के मुस्लिम लोग कुछ तो सुनेंगे ही, लेकिन बाकी सब कब जागेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।